हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। 7 नवंबर 2024 का एक करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा कौन सा राज्य किया है? तो उत्तर प्रदेश किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में ये लागू होगा। विशेष शिक्षा क्षेत्र ने स्पेशल एजुकेशन जोन लखनऊ में पहला जिला, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड। इसका उद्देश्य है कि शिक्षा और कौशल का विकास करना है। यूपी सरकार का टारगेट है कि 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन पहुंचना है। इसका उद्देश्य है। 5वां जो है ग्लोबल फिनटेक जो है फेस्ट, ये हुआ था मुंबई में। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था मुंबई में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए, दूसरा क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में, हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है वो साल भर में 3 बार आता है, तो अभी अक्टूबर 2024 में आया है। इसमें जो अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है वो कौन सा देश है? सिंगापुर। सिंगापुर देश टॉप किया है। और सिंगापुर देश के जो लोग हैं वो जो सिंगापुर का पासपोर्ट है वो 195 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। 195 देशों में, इतना पावरफुल है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये जो निकाला जाता है, इसमें ये बताया गया कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो इसमें सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो टॉप पर है और इसमें 195 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। और जो भारत की रैंक है वो 83 है। इसमें जो है बताया गया 58 देशों में वीज़ा मुक्त एंट्री कर सकते हैं। और लास्ट में जो है बॉटम में वो अफगानिस्तान है। टॉप पे सिंगापुर है, बॉटम में अफगानिस्तान है और भारत की जो रैंक है 83 है, 83वें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जैफ रेगिस्तान। अल जैफ रेगिस्तान में अभी हाल ही में जो है पहली बार बर्फबारी हुई है, इसके कारण चर्चा में। ये रेगिस्तान सऊदी अरब में है। कहाँ? सऊदी अरब में है। ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ करेंसी जो है रियाल है। सऊदी अरब में अन्य जो मरुस्थल है वो अल नेफूद है मरुस्थल, दूसरा है रब अल खाली मरुस्थल। और अभी हाल ही में जो अल जैफ रेगिस्तान है यहाँ बर्फबारी हुई है, जिसके कारण ये चर्चा में है। अभी सहारा मरुस्थल जो था अफ्रीका महाद्वीप में, सहारा मरुस्थल, यहाँ भी बाढ़ आई थी, इसके कारण चर्चा में था सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। और पेंटागोनिया मरुस्थल ये अर्जेंटीना में है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना यानी अफ्रीका महाद्वीप में है। नूबियन मरुस्थल कहाँ है? सूडान यानी अफ्रीका में है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRICNABI का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRICNABI का उद्घाटन किया गया मोहाली, पंजाब में। NABI का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, यह स्थापित किया गया मोहाली, पंजाब में। इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक जो फसल है उसके बारे में जो है रिसर्च करना, उच्च उपज वाली फसल के बारे में, कृषि क्षेत्र में नवाचार कैसे किया जाए, खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा कैसे किया जाए, इसके लिए भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन मोहाली, पंजाब में किया गया। NABI यानी BRICNABI का उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में चर्चा में था NNC-2215। ये क्या है? NNC-2215, तो ये स्मार्ट इंसुलिन है। इस इंसुलिन के 2 भाग हैं। पहला भाग है जो 2 भाग है, पहला भाग रिंग है, दूसरा भाग ग्लूकोज यानी ग्लूकोसाइड। इसमें बताया गया है कि जब ब्लड, क्योंकि इंसुलिन का प्रयोग किया ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में किया जाता है इंसुलिन का प्रयोग, तो जब कभी भी ब्लड शुगर जो है लो हो जाता है तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोसाइड जो है रिंग में जाके फंस जाएगा और इंसुलिन क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय करने
नहीं पड़ेगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। अगर ब्लड शुगर जो है कम हो गया तो ग्लूकोसाइड जो है रिंग में फंस जाएगा और इंसुलिन निष्क्रिय हो जाएगा। और जब ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो इसमें ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो ग्लूकोसाइड जो है रिंग से बाहर आकर इंसुलिन को एक्टिव कर देगा। मतलब इसमें बताया गया कि ये स्मार्ट इंसुलिन है, ज़रूरत पड़ने पर ऑन ऑफ हो जाएगा, इसलिए इसको स्मार्ट इंसुलिन कहा जा रहा है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। ये कहाँ मतलब बनता है? तो अग्नाशय ग्रंथि के जो बीटा सेल है इससे निर्मित होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेस्ट एंड बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जिंक धातु पाई जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जिंक धातु पाई जाती है। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि शारदा सिन्हा जो मशहूर लोक गायिका हैं या जिन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनको मिथिला की बेगम अख्तर भी कहा जाता है, भोजपुरी की गायिका है। छठ गीत, बहुत सारा विदाई गीत लिखी हैं। शारदा सिन्हा लोक गायिका है, मशहूर लोक गायिका, बिहार कोकिला कहा जाता है, भोजपुरी की गायिका है। इनको 2018 में पद्म भूषण भी मिला था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2018 में शारदा सिन्हा का भी हाल ही में निधन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ में, यानी पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का जो सुपर वेदर वेज विश्व खिताब है वो किसने जीता है? तो मनदीप जागड़ा ने जीता है। भारत के हैं, हरियाणा के हैं। इन्होंने कॉनर को हराया, जो ब्रिटेन के कॉनर है उनको हराया, 10-0 से हराया है। पहली बार जो है ये सुपर वेदर वेज विश्व खिताब भारत ने जीता है, यानी मनदीप जागड़ा ने जीता है। हरियाणा और भारत के हैं। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव अभी हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया, मतलब नुआखाई। 8वां क्वेश्चन है स्पीकिंग विद नेचर ये बुक है। ये बुक के राइटर कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। इसमें पर्यावरण आंदोलन के बारे में जिक्र किया गया, जितने भी अभी तक पर्यावरण आंदोलन हुए उसके बारे में या जो उसके नेतृत्व करता थे उनके बारे में जिक्र किया गया है। सुगम ऐप जो है किसने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने किया है। ये उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि ऑनलाइन जो संपत्ति है, ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। कि मतलब एक ही संपत्ति को 2-3 लोगों को जो है बेच दिया जा रहा है, उसके ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप जो है छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। 8वां इसमें है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी हाल ही में बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर 10वां क्वेश्चन कि यूएसए के 47th जो राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीता है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। कौन जीता है? डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन सी पार्टी के? तो रिपब्लिक पार्टी में के हैं। यूएसए में 2 पार्टियां हैं मेन रूप से, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरे जो रिपब्लिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे थे वो कमला हैरिस थी। कमला हैरिस जो है वो चुनाव हार गई और डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिक पार्टी के चुनाव जीत गए हैं। यूएसए जो अमेरिका में 50 प्रांत है, वहाँ 50 प्रांत है, इसलिए वहाँ जो सीनेट में है हर प्रांत से 2 लोग आते हैं सीनेट में। वहाँ पार्लियामेंट को जो है कांग्रेस कहा जाता है। पार्लियामेंट में 2 जो है सदन है, एक सीनेट है, दूसरा प्रतिनिधि सभा। तो सीनेट जो है उसमें जो है 100 मेंबर है। तो प्रत्येक जो है प्रांत है, जो 50 प्रांत है, वहाँ से 2-2 लोग चुने जाते हैं। और यहाँ जो शपथ लिया जाता है ये फिक्स है, तो 20 जनवरी को ही शपथ लिया जाता है। तो 20 जनवरी 2025 को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप 47th नंबर के राष्ट्रपति का जो है वो शपथ लेंगे राष्ट्रपति के। आप लोग बताइएगा कि अमेरिका के जो है वहाँ की राजधानी यूएसए की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।